गाइज इमेजिन करिए एक ऐसी चिड़िया जो सोने से बनी हो और फिर ऐसा होता है कि कोई उसके पंख काट के चले जाता है और वो चिड़िया वहीं की वहीं रुक जाती है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ गोल्डन स्पैरो यानी इंडिया की। अब आपको तो ही पता है कि इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सो आखिर क्या इंडिया पे ऐसी खास बात थी जिसके बाद उसे सोने की चिड़िया का दर्जा मिला था, जो एक देश के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होती है। और अगर हम इसे सोने की चिड़िया कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास सोने का तो भंडार होगा, और इतना ही नहीं हमारे पास नॉलेज, कल्चर सब कुछ होगा, तभी तो वो सोने की चिड़िया है। अब गाइज हम किसी देश को सोने की चिड़िया कह रहे हैं तो उस पर कुछ तो खास बात होगी। सो आखिर वो खास बात क्या थी इंडिया पे जो आज हमें देखने को नहीं मिलती है। सो गाइज आज का टॉपिक यही कि क्यों इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्यों इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अब गाइज इस गोल्डन बर्ड की कहानी शुरू होती है 3000 BCE से, मतलब अराउंड 10th सेंचुरी। और इतना ही नहीं, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 10 to 11 सेंचुरी तक इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। और इंडिया में उस टाइम पे मयूरा, शुंगा, कुशन, गुप्ता ऐसे ऐसे बड़े राजवंश राज किया करते थे। तो गाइज अगर हम इंडिया को गोल्डन बर्ड कह रहे हैं तो सिर्फ धनी होने से ही गोल्डन बर्ड नहीं बन जाता है। उसे गोल्डन बर्ड बनाने के लिए उसमें काफी सारी खासियत होनी चाहिए, तो वो इंडिया पे थी। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज। सो गाइज अगर आप एक इंडियन है तो आपको तो ये बात पता है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी नॉलेज थी वो काफी सारी थी। और इतना ही नहीं, जो हमारे वेद थे, पुराण थे, उन पे काफी सारी नॉलेज अभी भी है और पहले भी थी। और इतना ही नहीं, जब अंग्रेजों को मुंह धोना तक नहीं आता था तब हम मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, क्वांटम फिजिक्स ऐसे टॉपिक पढ़ रहे थे। और हमारे पास नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी भी थी जहां पर बहुत ही हाई लेवल के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स। और इतना ही नहीं, इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अंग्रेज हुआ करते थे, मतलब वो लोग दूसरे देश से इंडिया आते थे ये नॉलेज लेने के लिए। पर अब आज का टाइम है, आज हम बाहर को जाते हैं नॉलेज लेने के लिए। सो कहीं ना कहीं पर तो हमसे भी मिस्टेक हुई है। जी हाँ गाइज, इतनी सारी नॉलेज के साथ साथ हमारे पास गुरुकुल पद्धति तक थी, मतलब अभी भी जो फॉरेनर्स होते हैं वो अभी भी गुरुकुल शिक्षा को सीखना चाहते हैं। और अब जब एंशिएंट इंडिया था तब तो गुरुकुल पद्धति ही चलती थी। तो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि फॉरेनर से कितना सारा ज्ञान हमारे गुरुकुल से ले गए होंगे। फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सिस्टम वहां पर एंटर करती है और हमारे गुरुकुल शिक्षा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है, जिससे हम आज की डेट में अंग्रेजी ज्ञान सीखने में अपना ज्यादा फोकस लगा देते हैं बजाय हमारे वैदिक विज्ञान के। अब गाइस जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारी इकोनॉमी। जी हाँ गाइस, कोई देश अगर सोने की चिड़िया है तो उसकी इकोनॉमी भी तो सबसे लार्जेस्ट होगी। अब गाइस जब इंडिया में मुगलों का शासन था तब हमारी इकोनॉमी 17.5 मिलियन पाउंड थी, मतलब पूरे ग्रेट ब्रिटेन से भी ज्यादा। जी हाँ गाइस, और आप इंडिया को इस चीज से कंपेयर कर सकते हैं कि जब मैं बोलूंगा जो मीर जाफर थे, जो इंडिया के शासक थे उस टाइम पर, मतलब ये बहुत बड़े वंश में इनका नाम आता था, तो ये 3.9 मिलियन पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 में भेंट कर देते हैं। अब आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना सारा धन होगा। अब गाइस 7th सेंचुरी में इंडिया की जीडीपी 25% थी, मतलब पूरे वर्ल्ड का 25% तो इंडिया की ही जीडीपी थी। और 7th सेंचुरी में इंडिया की इनकम $17.5 मिलियन थी, जो चाइना से और अमेरिका से भी ज्यादा थी। और इतना ही नहीं, जब इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था तब बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया आते थे, वो भी जॉब करने के लिए। और फर्स्ट सेंचुरी से लेकर और 10th सेंचुरी तक जब इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था तब इंडिया में एक भी बेरोजगार आदमी बिल्कुल भी नहीं था। जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तब हमारे देश में भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का नामो निशान तक नहीं था। और आज की कंडीशन तो आपको पता ही है। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है कि जो इंडिया को गोल्डन बर्ड बनाता था वो है मयूरा सिंहासन। जी हाँ गाइज, अगर आपने स्कूल टाइम पे या अभी आप स्कूल में ही है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने मयूरा सिंहासन का नाम जरूर से जरूर सुना होगा। जी हाँ गाइज, बहुत सारे लोगों को ये बात आज से पहले पता नहीं हुई कि मयूरा सिंहासन होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मयूरा सिंहासन इंडिया की एक पहचान थी। मतलब उस मयूरा सिंहासन में इतने पैसे लगाए गए थे कि आज के टाइम में 2 ताजमहल सेम टू सेम उतने पैसों में बन जाएंगे। जी हाँ गाइज, इतना ज्यादा खर्चा हमने मयूरा सिंहासन बनाने में किया था और ये बनाया था शाहजहां ने। जी हाँ गाइज, और फिर फारसी नारद शाह ने 1739 में ये सिंहासन एक युद्ध में जीत लेते हैं। अब गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर मयूरा सिंहासन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था
और क्योंकि मयूरा सिंहासन में कोहिनूर जो हीरे होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगाए गए थे, और इतना ही नहीं 1000 केजी सोना और बेस कीमती पत्थर उस सिंहासन को बनाने में लगाए गए थे। और अगर हम आज के जमाने में मयूरा सिंहासन की अगर हम कीमत देखें तो ये है 450 करोड़, वो भी एवरेज है। अब इतना कीमती ये सिंहासन होने के बाद भी इसे बुरी तरीके से लूट लिया जाता है। अब गाइस फोर्थ पॉइंट ये है, वो है कोहिनूर हीरा। जी हाँ गाइस, कोहिनूर हीरा का अगर हम असली हकदार की आज बात करें तो वो इंडिया ही होगा, क्योंकि दक्षिण भारत के गोलकुंड के खदानों से कोहिनूर हीरा पाया गया था। अब गाइज अगर मैं इस कोहिनूर हीरा की कीमत की बात करूं तो ये होती है $1 अरब, जो आज की डेट में ग्रेट ब्रिटेन की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये कोहिनूर हीरा इंडिया ने मांगने की कोशिश नहीं की। नहीं गाइज, इंडिया ने बहुत बार ये ट्राई किया कि ये कोहिनूर हीरा इंडिया में वापस आ जाए। अब गाइज आप ही सोचिए कौन सा देश ऐसा होगा जिसको कोहिनूर हीरा मिला हो और वो कोहिनूर हीरा ऐसे ही किसी को दे दे, भले ही उसका ऑनर इंडिया ही क्यों ना हो, पर कोहिनूर हीरा इंडिया को नहीं मिल पाया। अब लास्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब गाइज इस बात से आप बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएंगे कि इंडिया के पास आर्किटेक्चर नहीं था। इंडिया के पास इतने सारे एंशिएंट टेंपल थे जो किसी भी कंट्री के पास आज की डेट पर भी नहीं है, और इतना ही नहीं, वो भी ऐसे एंशिएंट टेंपल जिसको साइंस आज तक समझ नहीं पाया है। और इस बात पे भी बिल्कुल भी डाउट नहीं कि इस आर्किटेक्चर की, इतनी एडवांस आर्किटेक्चर की शुरुआत भी इंडिया से ही हुई है। अभी गाइज इतनी सारी क्वालिटी अगर किसी देश में है तो उसे गोल्डन बर्ड के नाम से तो जाना ही जाएगा। अब गाइज हम इतना एडवांस थे, सोने की चिड़िया हमको कहा जाता था, सो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक तो हुई होगी जिसके वजह से इंडिया ने इतना बड़ा ताज अपने सर से हटा दिया। और इतना ही नहीं, इंडिया आज की डेट में इतना पीछे हो चुका है कि स्विट्जरलैंड की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा तो हम एक साल में इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्विट्जरलैंड से पीछे हैं। अब गाइज मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि हमें इंडिया पर गर्व नहीं है, हमें इंडिया पर गर्व है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अभी भी इंडिया ही वो देश है जिसने धर्म को, कल्चर को बचा के रखा हुआ है और हमारी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। सो गाइज लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि हम अगर कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए तो हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना, क्योंकि इंडिया पूरे विश्व में अपनी संस्कृति, अपने यूनिक कल्चर के रूप में ही जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इंडिया के पास इतने सारे वैदिक ग्रंथ है, पुराण है, उपनिषद है, जिसमें आपको इतनी सारी नॉलेज और अलग अलग चीजें जानने को मिलती है। सो गाइज आपको आज की इस वीडियो में ये पता चला होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से क्यों जाना जाता था। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।